दोस्तों, इस बार की जो G20 की बैठक हुई है वह काफी ऐतिहासिक बैठक है और वह भारत में ही हो रही है। और इस G20 में आज भारत ने जो किया है ना दोस्तों, उसकी चर्चा विदेशों में हो रही है। भारत ने G20 में ही कर दिया है कूटनीतिक महाजीत का ऐलान। क्या कुछ मामला है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, पश्चिमी देश ये चाह रहे हैं कि वह G20 के मंच का इस्तेमाल करें रूस यूक्रेन युद्ध के लिए, लेकिन भारत जो हमेशा से इस युद्ध में किसी भी तरफ खड़ा नहीं रहा, वह सिर्फ ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है और भारत विकासशील देशों की बात कर रहा है, क्योंकि भारत दोनों देशों में से किसी के पीछे नहीं है और केवल अपने देश के लिए जो फायदेमंद हो उस दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कई संदेश में इस बात को साफ कर दिया है कि G20 को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन G20 की बैठक की शुरुआत में ही बवाल तब मचने लगा जब कहा गया कि पेपर यानी कि फाइनल ज्वाइंट स्टेटमेंट वे साइन नहीं करेंगे और इस बात की शुरुआत फ्रांस के द्वारा हुई और धीरे धीरे बात और भी ज्यादा फैलने लगी, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया और भारत को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकालना था। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह खबरें आने लगी कि भारत ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं निकाल पा रहा है और अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं निकलता है तो इसका मतलब यह है कि भारत हार गया, यानी कि G20 को सफल नहीं बना सका और यह भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। अब जरा सोचिए कि रूस भारत में मित्र देश होते हुए भी आया है और अमेरिका रूस का दुश्मन बनकर आया है। दोनों देशों के बीच ऐसे डॉक्यूमेंट को साइन कराना बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए दोनों ये बात कहे कि हाँ, हम तैयार है इस डॉक्यूमेंट को साइन करने की। अमेरिकी और पश्चिमी देश चाह रहे हैं कि रूस यूक्रेन की लड़ाई को युद्ध माना जाए, वार माना जाए, जबकि भारत चाह रहा है कि क्राइसिस माना जाए। और यह उथल पुथल हमें मीटिंग में देखने को मिली, लेकिन अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। वित्त मंत्री की मीटिंग बेंगलुरु में हुई तो वहीं विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में खत्म हुई और इस मीटिंग के खत्म होते ही यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि वित्त मंत्रियों की मीटिंग में ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया और आखिरकार विदेश मंत्रियों की मीटिंग में भी ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया। ऐसे में चाइना तो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो देश चाहते थे कि G20 फेल हो जाए, उन सभी के मुंह पर यह तमाचे जैसा है, क्योंकि भारत ने काफी तगड़ा कूटनीतिक वाला थप्पड़ इनको जड़ दिया है, क्योंकि आखिरकार भारत ने बेहद कूटनीतिक जीत हासिल कर ली है और इस जीत में जल्द ही कम्युनिके यानी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आ रहा है। ऐसे में आप सोचेंगे कि भारत ने आखिरकार यह जीत कैसे हासिल कर ली, तो आपको बता दें कि भारत ने अब दोनों ही तरफ के लोगों को रजामंद कर लिया है और इसमें 17 पैराग्राफ बने हैं। 17 पैराग्राफ में से 15 पैराग्राफ के लिए दोनों ही तरफ से पार्टी रेडी है और हम साइन कर देंगे, जिनमें से पहला डॉक्यूमेंट बना है वित्त मंत्रियों की बैठक का, जो 17 पैराग्राफ का है। 15 पैराग्राफ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वह साइन करने को तैयार है। तो वहीं विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है, उनकी बैठक में 24 पैराग्राफ बने हैं और 24 में से 22 के लिए दोनों ही तरफ से देश तैयार है साइन करने के लिए। ऐसे में 2 पैराग्राफ यहाँ भी छोड़े गए हैं और 2 पैराग्राफ वहां भी छोड़े गए हैं। ऐसे में इस कूटनीति का लेवल आप समझ सकते हैं। ये 2 पैराग्राफ छोड़े गए हैं। इन 2 पैराग्राफ में कथित तौर पर समरी है और इस समरी में यह बताया गया है कि बाकी मुद्दों में हम सहमत हैं, लेकिन ये जो कुछ मुद्दे हैं, इन मुद्दों में हम सहमत नहीं हैं। यानी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट तो फिर भी जारी किया जाएगा। ऐसे में भारत को एक बड़ी जीत मिली है और अब भारत ज्वाइंट स्टेटमेंट को जल्द ही सामने लाएगा और ऐसे में यह भारत की बहुत बड़ी जीत है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारतीय रुपए को मजबूत बनाकर एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर स्थापित करने के लिए भारत ने पिछले कुछ महीनों में काफी बड़े कदम उठाए हैं और अब इसका असर हमें साफ दिखने भी लगा है, क्योंकि जहां कुछ साल पहले तक भारतीय रुपए में व्यापार ना के बराबर किया जाता था, अब उसी भारतीय रुपए का इस्तेमाल हम क्रूड ऑयल की खरीद के लिए कर रहे हैं, जो अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपए की सफलता से जुड़ी एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे अमेरिकी डॉलर के बुनियादी ढांचे तक को हिला दिया है।
वहीं भारतीय रुपए ने जिस तरह सफलता पिछले कुछ समय में हासिल की है, यह देखकर अब अमेरिका समेत सभी यूरोपियन देशों को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि आने वाले कुछ ही सालों में भारतीय रुपया एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर सामने आ सकता है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि खाड़ी देशों और अफ्रीका तक में किया जाएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को न सिर्फ अमेरिकी डॉलर से आजादी दिलवाएगा बल्कि भारत को काफी स्थिरता भी प्रदान करेगा, जिससे भारत एक आर्थिक सुपर पावर बन सकता है। क्योंकि रुपए के मामले में भारत और अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है और भारत ने हाल ही में इतने वोस्ट्रो अकाउंट खोले हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और कई देशों के साथ भारत सीधे तौर पर रुपए में ट्रेड कर रहा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए, और वे देश कौन से हैं जिनके साथ भारत सीधे तौर पर रुपए में ट्रेड कर रहा है, इन सब बातों के बारे में अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हाल ही में आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि पिछले 6 महीनों में ही स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट की संख्या 50 तक पहुंच गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भारतीय रुपए के जरिए करने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि वोस्ट्रो अकाउंट के जरिए ही भारत रूस समेत विश्व के 7 अतिरिक्त देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार कर सकता है। आपको बता दें कि यह 50 वोस्ट्रो अकाउंट भारत ने रसिया, मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, म्यांमार, इजराइल और जर्मनी के साथ खोले हैं। यह 50 अकाउंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपए का प्रभाव और फ्लो बढ़ाने में मदद करेंगे, जिससे हम ज्यादा देशों के साथ अपनी लोकल करेंसी में व्यापार कर सकते हैं। और इसका सबसे ज्यादा फायदा हमें रूस के साथ हो रहे एनर्जी ट्रेड में मिलता है, जो फरवरी के आंकड़ों के हिसाब से भारत की कुल ऑयल सप्लाई का 35% तक पहुंच चुका है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकल करेंसी में व्यापार करना कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह सिस्टम न सिर्फ स्वतंत्र है बल्कि काफी तेज भी है। इतना ही नहीं बल्कि रूस के साथ रुपए रूबल ट्रेड मैकेनिज्म की सफलता के बाद अब भारत यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों के साथ लोकल करेंसी में व्यापार के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म स्थापित करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है, ताकि हम भारतीय रुपए का इस्तेमाल करके खाड़ी देशों के साथ भी व्यापार कर सके, जो भारत के लिए अमेरिकी डॉलर को काउंटर करने में एक काफी बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। साथ ही यूएई के साथ तो भारत लगातार बातचीत कर ही रहा है ताकि रुपए दिरहम ट्रेड को एक हकीकत बनाया जा सके, क्योंकि यूएई के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 90 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और अगले 5 सालों में दोनों देशों का ऑन ऑयल ट्रेड 100 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा, जिसके दौरान अगर भारत ने यूएई के साथ लोकल करेंसी के व्यापार के लिए कोई बड़ा समझौता कर लिया तो यह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को काफी ज्यादा मजबूत कर देगा। ऐसे में आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का रुपया कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह डॉलर को कड़ी टक्कर देने में लगा है। वहीं इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत को जिस तरह से लगातार सफलता हासिल हो रही है, ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाले 10 से 20 सालों में भारत एक आर्थिक सुपर पावर के तौर पर सामने आ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।